हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश में हमारा जो चैप्टर चल रहा था रामा टू द रेस्क्यू। उसके हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड फॉर्म देखी थी हमने, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड, दोनों से हमने सेंटेंस बनाए थे, ठीक है। जैसे हमने बात की थी व्हाट्स का एक्सपेंडेड हो जाता है व्हाट इज, टू सेंटेंस व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे। नेक्स्ट उसी में एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा व्हाट्स का व्हाट इज, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर होगा। आइल का आई विल, सिमिलरली आइड, I would, will, we will, that's, that is, we are, don't, do not, you'll, you will, must have, ठीक है। यही हमने देखे थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स एंड वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। तो ये हमें जो स्टोरी है उसी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमें सेंटेंस गिवन है, सेंटेंसेस को हमने पढ़ना है और ब्रैकेट में भी हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। देखते हैं इनको डिटेल में। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। तो जो मैन है जब घर में एंटर होते हैं बोलते हैं इट्स वेरी हार्ड डे टुडे, देन आई एम फीलिंग सो स्लीपी। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये वर्ड्स थे वहां से। देन व्हाट आर यू लुकिंग एट। आपने देखा था वो जो लेडी है उनको आवाज आती है, ठीक है, बाहर से कोई नॉइज आती है तो वो बाहर देखते हैं। देन मैन उनको पूछते हैं कि आप बाहर क्या देख रहे थे। नेक्स्ट, somebody इज ट्राइंग टू गेट इन। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दे आर सेइंग समथिंग, ठीक है। देन परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, ठीक है। ये वर्ड्स हैं। अब हमें ब्रैकेट में क्या गिवन है ये देखेंगे। आई एम, ठीक है, आई के साथ एम यूज होता है। फील वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आईएनजी फॉर्म। आपने वर्ब पढ़ी होगी, ठीक है। जैसे अगर हम हेल्प की बात करें तो हेल्प मेन वर्ब हो जाती है, उसका पास्ट हो जाता है हेल्प्ड, और पास्ट पार्टिसिपल में भी हेल्प्ड आता है। और अगर हम आईएनजी फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, हेल्पिंग, ठीक है। ऐसे ही ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। आगे ग्रामर में जब पढ़ेंगे हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वर्ब में आप पढ़ोगे अगर तो वहाँ पर होती हैं वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, और देन हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर फील, फील इज मेन वर्ब, फील से बना है फीलिंग, फील प्लस आईएनजी। आईएनजी हमें क्या बताता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये बताता है हमें कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। तो जितने जहां भी आपको आईएनजी फॉर्म दिखेगी इट मीन्स वो एक्शन अभी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप उसमें पढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। बट यहाँ पर बात हो रही है अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जितने भी हम देखेंगे ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ड्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है यहाँ पर। जहां भी आपको आईएनजी फॉर्म दिखे और उसमें सिंपल सा आप लोगों ने याद रखना है,
इज, एम और आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जहां भी दिखे आपको तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड में आप देखेंगे, यस, इज का यूज कहां पर होगा, इज एम देख लेते हैं। ठीक है, इज किसके साथ यूज होता है, जितने भी सिंगुलर होंगे, ठीक है, ही, सी और इट एंड सिंगुलर, सभी के साथ इसका यूज होता है। आई, आई के साथ एम, और जितने भी प्लूरल है, प्लूरल मीन्स दे, यू, वी और ऑल प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। सिमिलरली ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, इनके साथ इज और आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर के साथ यू, यू प्लूरल है तो आर का यूज हुआ है। व्हाट आर यू लुकिंग एट। ठीक है, और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यू का जो यूज है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। यू का यूज होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। ये हमने उसके नाउन देखना है, तब हमें पता लगेगा कि इसमें सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये अपनी वाइफ को बोलता है, सिंगुलर है बट उसके साथ आर का यूज हुआ है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस में बात करें तो दे के साथ आर का यूज हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये भी पता लग जाएगा। आगे बात करते हैं आर लुक आईएनजी। तो यहाँ पर आपने देखा व्हाट आर यू लुकिंग एट। नेक्स्ट, somebody is trying to get in, is try ing। नेक्स्ट, they are saying something। ठीक है, are, say और ing। नेक्स्ट, perhaps they are talking about their money। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर हेल्पिंग वर्ब है, टॉक वर्ब की मेन वर्ब है और ing फॉर्म। ठीक है, इससे क्या बनेगा, ing टॉकिंग, सेइंग, ट्राइंग, लुकिंग, फीलिंग, जितनी भी वर्ब हैं सभी की ing फॉर्म भी होती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, ये देख लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं, अब हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। अगर आप लोगों को इसको नोट करना है, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप, इज एम आर को कहाँ पर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, ing फॉर्म। ठीक है, या फिर आप इसको वर्ब प्लस ing भी लिख सकते हो। काम करते हैं, पूरा लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन आएगी हमारी मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की ing फॉर्म और देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, वहां पर आप देखेंगे आई प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई। ठीक है, और स्लीप, स्लीपी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, या फिर इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हो सकता है। व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब, यू प्रोनाउन, लुकिंग क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, यहाँ पर सेंटेंसेस को रीड कर लिया होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म की, कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब आगे है हमारे पास, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, द सेंटेंसेस ए टू ई रेफर टू एक्शन दैट, कौन से एक्शन को रेफर कर रहे हैं, आर गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, happened in the past और will take place in the future, ठीक है। तो इसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए आप, आर गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कंटिन्यूस की, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, हैपेंड इन द पास्ट, तो पास्ट में नहीं हो रहा है, पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे एक्शन विल टेक, ये पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो रही है फ्यूचर की बात। तो जो ऊपर हमें सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमें बता रहे हैं कि एक्शन अभी कंटिन्यूअस है। तो एक्शन कंटिन्यूअस है, इस एमआर का यूज हो रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है। कहाँ पर, जब आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई बोल रहा है और एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हैपेंड इन द पास्ट, यानी हो चुका है, ठीक है। तो पास्ट का मतलब है कि वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जब फ्यूचर टेंस की बात होगी तो विल सेल कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर वो नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है एक्शन, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। The sentences A to E refer to actions that are going on at the time of speaking. तो ये आप देखेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है, जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस है, जब हम बात कर रहे हैं तो एक्शन हो रहा है उस टाइम पे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आर गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। This is because they describe actions currently happening or ongoing at the moment of speaking. तो ये जो sentences हैं हमारे, ठीक है, जो sentences हैं आप देखेंगे, what are you looking at, कोई देख रहा है अभी भी, it means action continuous है। They are saying something, वे कुछ कह रहे हैं, इट मीन्स क्या पता चल रहा है हमें, एक्शन कंटिन्यूअस है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, विच इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हम बात कर चुके हैं। फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द वर्ब टू बी, ठीक है, बी की फॉर्म होती है एम आर इज या फिर इज एम आर विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये भी हम देख चुके हैं, जैसे बात की गई है यहाँ पर, फीलिंग, लुकिंग, ट्राइंग, सेइंग और टॉकिंग, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लेंगे इसको, देन हम आगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का। अगर एक्शन कंटिन्यूअस है, इट मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो पास्ट में कंप्लीट हो गया है तो पास्ट टेंस होगा, फ्यूचर में विल टेक प्लेस इन फ्यूचर जब बात करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और कैसे फॉर्म होता है ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन क्या है,
यहाँ पर देखा है हमने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं आगे। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें क्या है, ब्रैकेट में गिवन है, ठीक है, तो उससे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, आई डैश इन ग्रेड 6, ब्रैकेट में क्या गिवन है, एम स्टडी आईएनजी। देन माय फ्रेंड डैश अ स्टोरी बुक, इज रीड आईएनजी। नेक्स्ट है वी डैश अ बोर्ड गेम, ब्रैकेट में है आर प्लस प्ले प्लस आईएनजी। ठीक है, आपको मेन वर्ब भी गिवन है, देन आईएनजी फॉर्म आपने कैसे बनानी है। ठीक है, लास्ट जब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं आईएनजी फॉर्म का। आई डैश अ न्यू लैंग्वेज, एम लर्न प्लस आईएनजी। नेक्स्ट, द टीचर्स डैश इन द स्टाफ रूम, आर सिट आईएनजी। नेक्स्ट, माई मदर डैश फूड इन द किचन, ठीक है, इज कुक आईएनजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब या फिर हम बात करें बी फॉर्म प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी ब्रैकेट में गिवन है, तो हमें पता है ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपने करेक्टली फिल करना है। आपको हेल्पिंग वर्ब भी गिवन है। एक चलो एक फर्स्ट सेंटेंस मैं बताता हूँ आपको। आई एम आई एम स्टडी प्लस आईएनजी, तो स्टडी के साथ आईएनजी मिलके क्या बनेगा, आईएनजी फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टडीइंग, DING। ठीक है, STUDY स्टडी और ING। ठीक है, स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। तो ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। ऐसे ही आपने बाकी में फिल करना है। ठीक है, चलिए फिल करेंगे, आंसर्स फिल करेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या ऑप्शंस फिल होंगे इसमें। आईएनजी फॉर्म, स्टडी, रीड, प्ले, लर्न, सिट और कुक, ये हमें गिवन है। फिल करेंगे जल्दी से। चलिए आंसर्स देखते हैं। माय फ्रेंड इज, रीड की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी रीडिंग। माय फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। नेक्स्ट, वी डैश अ बोर्ड गेम, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। नेक्स्ट, आई एम लर्न, लर्न का हो जाता है लर्निंग, आईएनजी फॉर्म लर्न प्लस आईएनजी, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। नेक्स्ट, द टीचर्स आर। तो यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, जो हमने देखा था आई के साथ क्या है, एम का यूज होता है। माई फ्रेंड सिंगुलर है, इज का यूज हुआ, वी प्लूरल है, आर यूज हुआ है। सिमिलरली टीचर्स
प्लूरल है तो उसके साथ भी आर का यूज हुआ है। वी आर, सिट का हो जाता है सिटिंग, SITTING, आई एम सिटिंग इन द स्टाफ, sorry, the teachers are sitting in the staff room. Next, my mother does food in the kitchen. तो किचन में क्या करते हैं? किचन में फूड को कुक किया जाता है। My mother सिंगुलर है, इसका यूज हुआ है, कुक का हो जाएगा कुकिंग। My mother is cooking food in the kitchen. ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे आंसर्स को। इजी है बहुत ही। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये करेक्ट, ठीक है। आई एम स्टडिंग, ही इज रीडिंग, आर प्लेइंग, एम लर्निंग और आर सिटिंग। नेक्स्ट, इज कुकिंग। ठीक, चलिए ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Study the following picture and fill in the blanks with the present progressive form of verbs। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस की ही यहाँ पर बात हो रही है। तो आपने इमेजेस को देखना है, ठीक है। इस इमेज को देखिए ध्यान से, कौन क्या कर रहा है ये आपने देखना है। सभी में क्या है, एक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। और इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट, गोविंद एंड अनु गोविंद एंड अनु फुटबॉल। तो फुटबॉल कहाँ पर दिख रही है आपको? ये है फुटबॉल, ये गोविंद एंड अनु। तो क्या कर रहे हैं ये? फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। गोविंद और अनु फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उसके लिए क्या कौन सी फॉर्म यूज होगी, कौन सी वर्ब यूज होगी? नेक्स्ट, पेमा इज पेमा डैश फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लावर्स को क्या कर रही है, इनसे प्लग कर रही है, निकाल रही है। नेक्स्ट, अनिल डैश द स्कोर कार्ड। तो ये अनिल है, अनिल के हाथ में क्या है, स्कोर कार्ड है, ठीक है। ऐसे ही द मदर डैश अ बुक। तो मदर के हाथ में क्या है, बुक है। तो क्या कर रही है, बुक को पढ़ रही होंगी। तो हमने इसमें करेक्ट फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और करेक्ट फॉर्म क्या होगी, कंटिन्यूअस टेंस की ही होगी। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा गोविंद एंड अनु, प्लूरल है, आर प्लेइंग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट, पेमा सिंगुलर है, इज फ्लावर्स को क्या कर रही है, तोड़ रही है वहां से, ठीक है। इज पिकिंग फ्लावर्स। नेक्स्ट अगर बात करें अनिल, अनिल ने क्या किया हुआ है, इज होल्डिंग, उसने स्कोर कार्ड को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द मदर, सिंगुलर है, इज रीडिंग अ बुक। मदर क्या है, बुक को रीड कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखते हैं, द डॉग डैश टू कैच द बॉल। तो डॉग क्या कर रहा है, डॉग यहाँ पर देखेंगे बॉल को पकड़ने के लिए रनिंग कर रहा है, यानी दौड़ रहा है। तो द डॉग इज रनिंग, द डॉग इज रनिंग टू कैच द बॉल। नेक्स्ट है द बर्ड्स डैश इन द स्काई। तो यहाँ पर आप देखेंगे बर्ड्स
स्काई में क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं, ठीक है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। हमने बात की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं। आप लोग घर पर भी पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।